कि सर कोई ऐसी पुस्तक बता दीजिए कि उस पुस्तक को पढ़ें और ये पाठ्यक्रम हमारे कम समय में सरलता से पूरा हो जाए और वे प्रश्न उसी पुस्तक में पढ़ जाएं तो कितनी अच्छी बात हो जाए। फिर उस पुस्तक को पढ़ना कैसे है, कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, इस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती, सरकारी नौकरी का इतना सुनहरा अवसर, जहां 50,000 से अधिक पद निकले हो, वहां सबको एक अवसर मिलता है कि किसी तरीके से अगर हम मेहनत करते हैं तो साथियों ये छोटी सी भर्ती जिसे आप समझते हैं वो पद आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पद को प्राप्त करने के लिए आपके पास में पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम में से एक विशेष भाषा का जो उसमें विशेष योगदान है उस पर भी आज हम बात करेंगे। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 2025 में इसकी परीक्षा होगी, इसमें सामान्य हिंदी के 50 अंक का मैटर रहेगा। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें विद्यार्थियों, तो सिलेक्शन का ये आधार है एक प्रकार से। यहाँ पर 30 प्रश्न हमें पूछे जाएंगे और 30 प्रश्नों का जो वेटेज है वो 50 अंक के रूप में है। ऐसे में विद्यार्थी क्या करे कि 200 में से 50, जरा ध्यान से देखिएगा, 50 अंक और वो भी पूर्णांक 200 में से 50 अंक जब देखे जाएं तो करीबन 25% सिलेक्शन का आधार हमारी हिंदी भाषा बनती है और जिसमें अगर एक विद्यार्थी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करता है तो वह पूरे में से पूरे अंक लाने की क्षमता अपने में डेवलप कर सकता है। साथियों, क्या पाठ्यक्रम दिया गया है? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर कोई ऐसी पुस्तक बता दीजिए कि उस पुस्तक को पढ़ें और ये पाठ्यक्रम हमारे कम समय में सरलता से पूरा हो जाए और वे प्रश्न उसी पुस्तक में पढ़ जाएं तो कितनी अच्छी बात हो जाए। फिर उस पुस्तक को पढ़ना कैसे है, कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, इस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो है यह विषय सरल हो जाए। ऐसे अनेक विद्यार्थियों के जो मन में ऐसा विचार चलता है, उस बात को सोचते हुए समझते हुए ये देखिए साथियों, आपका पाठ्यक्रम सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम है, 120 प्रश्नों का जो ये प्रश्न पत्र है जिसमें 200 अंकों का पूर्णांक रहेगा। और आपको जानकर देखो बहुत खुशी होगी कि 30 प्रश्न अकेले सामान्य हिंदी से हमको पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न और एक प्रश्न का वेटेज जो है 1.66 है, इस हिसाब से ये 50 अंक बनता है। ध्यान से देखिएगा, 120 प्रश्न और 200 अंकों का ये पाठ्यक्रम 2 घंटे में हमको पूरा करना। ऐसी स्थिति में यदि एक विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देता है अपनी मातृभाषा की तरफ तो उसे सिलेक्शन का मुख्य आधार ये विषय बनता है। अंक आसानी से यहाँ लाए जा सकते हैं और यदि इसको थोड़ा ध्यान न दें तो वो फिर प्रक्रिया से बाहर भी हो सकता है। इस आधार पर चूंकि जिस लेवल की यह भर्ती है और जिस लेवल के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हुए हिंदी भाषा में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, अपनी मेहनत यहाँ पर करनी चाहिए। इसके लिए साथियों ये पाठ्यक्रम है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी का ही पाठ्यक्रम जो कि संज्ञा से शुरू होता है और आपको देखिए पत्र लेखन यानी कि कार्यालय पत्र तक जाकर के समाप्त होता है। इससे पहले अंग्रेजी की जो पारिभाषिक है शब्दावली है वहाँ तक भी दिए गए। बच्चों के मन में प्रश्न होता है, सर ये पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, ये मिलेगी कहाँ? एक पुस्तक लेके आया हूँ जिसमें खूब सारे अच्छे अच्छे शब्द चयन किए गए हैं और उन्हीं शब्दों को लेकर के यह प्रश्न पत्र आगे बनेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आधार बनाकर प्रश्न पत्र बनता है, यानी कि यह RBSE की 2 पुस्तकें आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो है पहले चलती थी, फिर ये समय के साथ में इसका जो है प्रकाशन बंद हो गया, पर पुस्तक जो है कहना चाहिए बाज़ार में उपलब्ध है। PDF भी जो है इसको आप कहना चाहिए कि आपको मिल सकती है नेट से और वहाँ से फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ में ही अभी जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध है, ये पुस्तक भी अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, यानी इन दोनों पुस्तकों को आपको पढ़ना चाहिए। फिर कई विद्यार्थी सोचते हैं सर हमारे लिए दोनों ज़्यादा हो जाएगी, एक पुस्तक पढ़ लीजिए, ठीक है ना, उससे काम चल जाएगा। कौन सी पढ़ें सर? आप कोई कुछ नहीं पढ़ें तो आप इसे पढ़ लीजिए, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध पढ़ लीजिए। नहीं तो सरल व्याकरण की दृष्टि से देखें तो नवीन हिंदी व्याकरण को भी पढ़ लीजिए। साथियों, इन दोनों पुस्तकों का ये पाठ्यक्रम आपके सामने, जिस बात को आप देख रहे थे, यानी कि संधि वाला पार्ट आपके कोर्स में समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अर्थ विचार है और
वाक्य विचार है, विराम चिन्ह है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ आपके लिंग, वचन, कारक और विकारी अविकारी शब्द भी है। इसके साथ ही भाषा का जो वर्तनी रूप है वो भी यहाँ देखने को मिलता है और वर्णमाला रूप भी यहाँ देखने को मिलता है। इधर इस पुस्तक की तरफ जाते हैं तो कुछ चीज़ें यदि आपको ये पाठ्यक्रम उलझा हुआ लगता हो या और कोई दृष्टि लगती है तो इधर भी आकर के आप देख सकते हैं। शब्द विचार पाठ लिखा है, इसके साथ शब्द विचार का ख रूप लिखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी कि अगर ये कहें कि पूर्ण पाठ्यक्रम इसमें मिल जाता है यदि ये दोनों किताबें, और बहुत ही आसानी से मिलती है, बहुत ही कम पैसे में मिलती है ना। मोटे मोटे ग्रंथों के चक्कर में मत आइएगा आप, मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है ना। सरकारी पुस्तकें हैं इसलिए ये तो आम घरों में भी मिलती है बच्चों के पास पढ़ने को। और सबसे बड़ी बात, अगर बाजार से खरीदते हैं तो कम पैसे में ये पुस्तक आपको मिल जाती है। इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि, ये रचना प्रबोध है। वैसे इस पुस्तक की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ आपको एक पाठ मिलेगा जो कि उस पुस्तक में नहीं है, वो है परिशिष्ट। परिशिष्ट में आपको पारिभाषिक शब्दावली मिलेगी और वही महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ शामिल की गई है जो हमें इस पाठ्यक्रम के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए वो इस पुस्तक में है। मैं बार बार फिर से कहता हूँ, सरकारी पुस्तकें पढ़ें ताकि आपको सभी भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से उसका लाभ मिल सकें। तो साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में एक संशय चलता है कि मैं हिंदी को कैसे सीखूं, तो साथियों सरल तरीके से यहाँ समझाया गया और सब प्रामाणिक चीज़ें हैं। प्रश्न पत्र यहीं से बनते हैं ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इन्हीं को आधार बना करके एक जो है अच्छा परीक्षक अपना प्रश्न पत्र तैयार करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आप सभी विद्यार्थियों के भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में साथियों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नए विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस परिवार का आप हिस्सा बने, क्लास को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। नई नई जानकारियां आपके लिए लेकर के आऊँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमारा टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और हमारा एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा, जहाँ नई नई जानकारियाँ आपके लिए और भी सीखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।